रविवार की इस प्रातःकालीन आराधना में प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए आज की इस पवित्र आराधना को हम लोग प्रारंभ करेंगे और थोड़ा समय हम लोग प्रार्थनाओं में चलेंगे। आओ हम प्रभु का जय जयकार करें, अपने उद्धार की चट्टान का जय घोष करें, गुणगान करते उसके सन्मुख आएं और स्तुति गान गाते हुए उसका जय घोष करें। प्रभु की सराहना करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा बनी रहती है। प्रभु से भय करने वाले कहें कि प्रभु की करुणा सदा बनी रहती है। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मुझे उत्तर दिया और मुझे संकट से मुक्त किया। प्रभु मेरे पक्ष में है, मैं नहीं डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा परमेश्वर की शरण लेना भला है। आइए हम दुआ करेंगे। दयालु प्रभु, हमारे सामर्थ्य जीवित पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, प्रभु आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। प्रभु आपने हमें अवसर दिया कि जब तक प्रभु हमारे शरीर में सांस है, प्रभु हम आपका धन्यवाद करें। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें एक धन्यवाद से भरा हुआ हृदय और प्रभु एक कृतज्ञता से भरा हुआ जीवन दिया। पिता परमेश्वर, मान सामर्थ्य परमेश्वर, क्रूस के सफर में जहां बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं प्रभु, बहुत सारी परेशानियां हैं, अपमान है, आंसू है, पीड़ा है प्रभु, पर हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि इन सब के बीच में मसीह की शांति जो सारी समस्या परे है प्रभु हमारे हृदय में विराजमान है। प्रभु बीते सप्ताह प्रभु आपके सेवक के साथ, उसकी पत्नी के साथ जो भी घटनाएं हुई हैं पिता, आप उसके साक्षी हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, लोगों के हृदय को बदलें प्रभु। जब पिता परमेश्वर कुछ लोग जिन्होंने सेंट पीटर चर्च की एकता को, यहाँ की प्रभु आत्मिक संगति को बिगाड़ा है प्रभु, और वो लगातार पिता परमेश्वर आपके सेवक और उसके परिवार का नुकसान करते हैं, उसको बदनाम करते हैं, उनके साथ प्रभु ऐसा व्यवहार करते हैं प्रभु जो चोट पहुंचाने वाला है और एक भय का माहौल बनता है प्रभु। पर हम धन्यवाद देते हैं पिता, आपने इस परिवार की सुरक्षा की है, अपने सेवक और उसके परिवार को अपने अंकुआर में लिया प्रभु। मान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो प्रभु इस कठिन सेवा को पूरा करने में स्वर्गदूतों की मानिंद आपके खादिम के साथ प्रभु। बीते सप्ताह प्रभु आपने एक परिवार को भेजा प्रभु, जबकि पिता मौसम बहुत खराब था, बारिश का मौसम प्रभु, पर वो परिवार प्रभु, दोनों हस्बैंड वाइफ आपके खादिम के पास आए प्रभु, बहुत सारी सहायता लेके परिवार के लिए प्रभु राशन लेके आए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु उनकी गिविंग के लिए। और हम जानते हैं प्रभु जी कि ये आपके बेटे बेटियां हैं प्रभु, जिनको आपने तैयार किया प्रभु, कि वो एलिया की मानिंद प्यारे खुदाबंद आपके खादिम को रोटी खिलाएं प्रभु। और आपने कहा पिता परमेश्वर कि अगर मेरे नाम से कोई तुम्हें एक कटोरा पानी भी पिलाता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक वो जीवित है अपनी आशीष कभी न खोएगा प्रभु। जय जयकार करते हैं स्वामी। और प्यारे प्रभु, उन तमाम लोगों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। भाई राकेश को प्रभु जो एपिफनी चर्च के हैं प्रभु, जो भी पीड़ा है, जो भी उनको तकलीफ हुई परमेश्वर, उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा प्रभु, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई प्रभु, पिता उनके लंग्स को स्पर्श करें, ब्रीदिंग सिस्टम उनका सही हो और वो बिल्कुल स्वस्थ और चंगे होने पाए प्रभु। एक एक जन जो आज की सुबह इस इबादत में शामिल हैं प्रभु जी, आपके लहू में ढकते हैं परमेश्वर। विशेष प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे डायसिस ऑफ लखनऊ के लिए, हमारे तमाम ऑनरेबल अथॉरिटीज के लिए प्यारे खुदावन, बिशप के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, सेक्रेटरी ट्रेजरार के लिए, तमाम पासवानों के लिए प्रभु जो इस डायसिस में अपनी सेवाएं देते हैं। आपका अनुग्रह, आपकी आशीष, आपकी दया उनके साथ होने पाए प्यारे खुदावन। हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के ऑनरेबल मॉडरेटर, द मोस्ट रेवरेंड पारितोष कैनिंग, डिप्टी मॉडरेटर the Right Reverend Silvanus Christian, General Secretary, the Reverend Dr. Ajit Kumar,
और ट्रेजरर मिस्टर सुब्रता गुराई को आपके तुम सौंपते हैं। साथ में प्रभु चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीनेट में काम करने वाले तमाम आपके बेटे बेटियों को, भाई नील अलेक्जेंडर जॉन को, भाई संजय हरिशन को पिता परमेश्वर, जेनिफर को प्रभु, और उन तमाम लोगों को पिता परमेश्वर जो रात और दिन प्यारे खुदावन आपकी बादशाहत के लिए काम करते हैं, आपकी सेवा में अपने आप को वॉलंटियर करते हैं प्रभु, आपकी आशीष मांगते हैं पिता। आज की सुबह प्रभु हम पति पत्नी आपकी शरण में हैं, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, जो भी हमारे पास शक्ति बुद्धि जो भी स्रोत है सब कुछ आपको डेडिकेट करते हैं प्रभु। अपने आप एक इनकार करते हैं पिता, हम जानते हैं कि हम धूल और मिट्टी हैं और एक दिन प्रभु जी हमें इसी मिट्टी में वापस लौटना है प्रभु। धन्यवाद, जय जयकार प्रभु। जितने लोग भी इस ऑनलाइन इबादत में शामिल हैं, हर एक पर आपकी दया हो, हर एक के परिवार में आपकी उपस्थिति हो। हमारे अजीज मिस्टर अजीत कुमार थॉमसन, उनकी धर्मपत्नी सिस्टर सविता थॉमसन को, बेटे बहू को प्रभु, अभिजीत नेहा को, दोनों छोटे बच्चों को, अभिनीत अग्रिमा को, उनके बेटी और दामाद को, कंचन और रवि को भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आपकी आशीष मांगते हैं प्रभु। दया दिखाना प्यारे खुदावंद की वो खानदान और परिवार आप में और आगे बढ़े। भाई सरोज थॉमसन को भी याद करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी बीते समय में उनको ट्रबल हुई, प्रोस्टेट की समस्या हुई प्रभु, उसको आपने दूर किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे अजीज आदरणीय रेवरेंड गिरीश चंद्रा, उनकी धर्मपत्नी मिसेस निर्मला चंद्रा को विशेष रूप से पिता आज की सुबह हम याद करते हैं और आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी आशीष मांगते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर भाई स्टैनली चेरियन को, जिनको आपने अपने बड़ी सामर्थ्य में ढका प्रभु, अपने दाहिने हाथ से छुआ है और उनको चौड़े सुरक्षित स्थान पहुंचाया प्रभु, उनको, उनकी धर्मपत्नी को, सिस्टर निशिता चेरियन को आपके हाथों में सौंपते हैं। दोनों बच्चों को प्रभु, शारोन को, सारा को आपके हाथों में सौंपते हैं और आपकी आशीष मांगते हैं। प्यारे खुदावंद हम विशाल के लिए दुआ करते हैं, जो आपके खादिम का बेटा है। परमेश्वर दुआ करते हैं नौजवानी के दिनों में प्रभु बच्चे निराश ना हो पर आपसे लिपटे रहें प्रभु। जब उसको प्रभु स्टोन प्रॉब्लम हुआ बीते समय में प्रभु, और पिता परमेश्वर एक प्रोसेस के लिए, लिथोट्रिप्सी प्रोसेस के लिए पिता, जब वो उस टेबल पर जहाँ पे लिथोट्रिप्सी होती है प्रभु, उसको लिटाया गया और तमाम इन्वेस्टिगेशन हुए परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, उसके शरीर से आपने एक बड़ा स्टोन बाहर निकाल दिया पिता। जय जयकार करते हैं स्वामी। सब बातों में आपको महिमा मिले प्रभु। अपनी पत्नी नीलू को भी आपका तुम सौंपते हैं पिता और आपकी आशीष मांगते हैं प्रभु। जिस महान सेवा के लिए प्रभु आपने अपनी बेटी को चुना है और प्यारे खुदावंद इनके वसीले से प्रभु आपने एक मसीह परिवार बनाया प्रभु। परिवार के हर एक सदस्य को आपका तुम सौंपते हैं, खासतौर से अपनी बेटी को वैशाली को, उसके हस्बैंड को परितोष को प्रभु, छोटी बेटी पीहू को भी याद करते और आपका तुम सौंपते हैं प्रभु। इस समय हम प्रियंका डीन को आपके तुम सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आपकी बेटी है, उसकी बेटी सारा को आपके तुम सौंपते हैं प्रभु। दया दिखाना प्यारे खुदावंद, वो बेटी है प्रभु इस परिवार की, और पिता इस समय जहां पे भी वो है प्रभु, हम उसको आपके तुम सौंपते हैं प्रभु। हम प्रभु मोनी को याद करते हैं, उसके बेटे को याद करते हैं, क्यूट को प्रभु, और आपकी आशीष चाहते हैं पिता। उस परिवार के एक एक सदस्य को प्रभु आपके तुम सौंपते हैं परमेश्वर। सब बातों में आपको महिमा मिले, आप बढ़े हम घटे। सेंट पीटर चर्च लखनऊ की कलीसिया को आपका तुम सौंपते हैं प्रभु। इस कलीसिया में बेदारी आए प्रभु, जिन्होंने भी आपकी बादशाहत को छेड़ा है, आपके राज को बिगाड़ा प्रभु परमेश्वर, हम दुआ मांगते हैं, उनसे बातचीत कीजिए पिता परमेश्वर। इस कलीसिया में शांति आए और एक कलीसिया एक बार फिर से अमन, चैन और आत्मा के कार्यों में आगे बढ़ती जाए प्रभु। जबकि पिता परमेश्वर इस समय इस कलीसिया में बहुत सारी बुराइयां आई पिता परमेश्वर, कैंपस में जगह जगह प्रभु कूड़े के ढेर लगे हुए हैं पिता परमेश्वर। हाँ मेरे यीशु ख्रिस्त परमेश्वर, ये कैंपस बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने पाए और आपकी ग्लोरी हो इस कैंपस से प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, अपने आप को आपका तुम सौंपते हैं प्रभु। आराधना का संचालन प्रभु जब आपका खादिम करता है, सुसमाचार प्रचार करता प्रभु, इसकी जीव को प्रभु, इसके होठों को अपने पवित्र लहू से छू लीजिए पिता परमेश्वर, कि प्रभु हर एक वचन जो आपके खादिम के मुंह से निकलता है आपके द्वारा होने पाए प्रभु। सारा आदर, गौरव, प्रशंसा, महिमा प्रभु हम आपको देते हैं और अंगीकार करते हैं पिता कि स्वर्ग में, पृथ्वी पर और अधोलोक में प्रभु आपके नाम को छोड़कर और कोई नाम नहीं दिया गया। धन्यवाद, जय जयकार प्रभु। दिन के शेष भाग उस समय में हमारी सहायता मदद करिए। जितने लोग भी इस समय इबादत में हैं उन सब पर प्रभु आपका आत्मा उतरने पाए। इस दुआ को हमारे उद्धारकर्ता हमारे मुंजी मसीह यीशु नासरी के नाम से बड़े विश्वास और आदर के साथ एक मन होकर हम मांगते हैं, आमीन। सो आइए आज की इबादत का पहला गीत
प्रभु की महिमा में हम लोग गाएंगे। और आज की इबादत का पहला गीत, तू मेरे दिल का है अजीज या मसीह या मसीह। तू मेरे दिल का है अजीज या मसीह या मसीह या मसीह। तुझ बिन नहीं है कोई चीज या मसीह या मसीह या मसीह। तू मेरा राजा है यीशु, बचाने वाला सद्गुरु, तन मन और धन का मालिक तू या मसीह या मसीह या मसीह या मसीह या मसीह या मसीह। हो दौलत दूसरे लोगों की या मसीह या मसीह या मसीह। तू सच्ची दौलत है मेरी या मसीह या मसीह या मसीह। क्या फायदा होगा सोने से जब मौत आवे मेरे लिए। पुकारूंगा तब मैं तुझे या मसीह या मसीह या मसीह या मसीह या मसीह या मसीह। रात दिन तुझी से है बातचीत या मसीह या मसीह या मसीह। गो दुआ हो या गाऊं गीत या मसीह या मसीह या मसीह। तू सबसे पहले और पीछे तसल्ली देता है मुझे। तू प्यारा है सब लोगों से या मसीह या मसीह या मसीह या मसीह या मसीह या मसीह। प्रेरितों का विश्वास वचन, आइए हम सब एक साथ मिलकर कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों को लोक मुत्रा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। जीवतों मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। इसके पहले कि आज के पवित्र शास्त्र के पहले पाठ की तरफ हम चलें, एक छोटी गवाही मैं आपके साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ। और ये बहुत ज़रूरी है कि मैं इस गवाही के द्वारा प्रभु की महिमा करूँ और इस गवाही के द्वारा मैं बहुत सारे ऐसे हृदयों को उत्साहित करूं जो आज निराशा में है। अभी बीते सप्ताह मैं समझता हूं कि आज 26 जुलाई है, 23 जुलाई की शायद ये बात है। और हमारी एक बहुत प्रिय सिस्टर हैं, उनके हस्बैंड हैं। मैं उनका नाम रिवील करना बहुत अच्छी बात नहीं समझ रहा हूं, पर ये परिवार एक और बार हमारे संकट में खड़ा हुआ। हमेशा ये लोग प्रभु के लोगों को संभालते हैं और हम लोगों के साथ में बीते वर्षों से कुछ लोगों के द्वारा पूरे परिवार को हैरेस करना, उत्पीड़न करना, खराई और सच्चाई के साथ में प्रभु में हम लोगों ने लगभग 32 वर्ष गुजारे, या इससे कुछ ज़्यादा ही समझिए। और उसका इनाम ये मिला कि एक कलीसिया या एक चर्च जो है कब्जा कर लिया गया। हम लोगों की जो जीविका थी हम लोगों से छीन ली गई, लोगों में बदनाम किया गया, हम लोगों के लिए गालियां लिखी गई। यहाँ तक कि जो हमारे आवास का मुख्य द्वार है वहाँ पे गालियां लिखी हुई हैं। आपको अगर जब भी समय मिलता जरूर आइए, देखिए। ऐसे समय में जब सारे माध्यम, सारे स्रोत, सब कुछ बंद, चारों तरफ अंधकार, और
प्रभु के हाथ हम लोगों ने ऐसे अंधकार के समय में, ऐसे संकट के समय में देखे। मैं आपको भजन संहिता 23 थोड़ा सा कोट करना चाह रहा हूं। हालांकि आज का जो हमारा विषय है, जो आज की बातचीत है, वो इस पे आधारित है। राजा दाऊद कहता भजन संहिता 23 में कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी नहीं होगी। सच में अगर प्रभु को अपना धाम मान ले, प्रभु को अपना आधार मान ले, प्रभु को आप व्यक्तिगत रूप से अपना उद्धार करने वाला परमेश्वर करके आप स्वीकार कर लें, तो विश्वास करिए जितनी ज्यादा आशीष आपको संकट में मिलेगी, अभाव में मिलेगी, अकेलेपन में मिलेगी, उतनी शायद अच्छे समय में आप नहीं देख पाएंगे। और हर संकट में एक मुस्तैद मददगार के रूप में, एक अच्छे दोस्त के रूप में, एक अच्छे पिता के रूप में यीशु हमारे साथ है, इस परिवार के साथ है। और बड़ी बारिश हो रही थी और वो परिवार में समझता हूं कि कम से कम 15 किलोमीटर या ज्यादा होगा, 18 किलोमीटर भी हो सकता है, इतनी दूर से वो ड्राइव करके, जबकि बड़ा हम लोगों को कई बार इस बात में डर भी लगता है और वो भी रंज भी होता है कितनी रात में जब गाड़ी की जो हेडलाइट है वो आंखों पे पड़ती है तो सड़क ठीक से दिखाई नहीं पड़ती है। वो हस्बैंड वाइफ बहुत सारा सामान लाए, इतना सामान मेरे प्रियो, अभी तो हम लोगों ने उसको खाली खोल के चेक किया है। मैं समझता हूं कि वो हमारे जैसे परिवार के लिए वो कम से कम 6 महीने चलेगा। वो क्यों सिस्टर जी, 6 मंथ मिनिमम वो बहुत सारा सामान लाए हैं इस परिवार के लिए, और उनको प्रभु ने भेजा। और साथ में कुछ ऐसी राशि वो लेके आए, कुछ ऐसी थैंक्स गिविंग वो लेके आए, कुछ ऐसी बातें लेके आए वो हम लोगों के लिए जो जीवन भर हम याद करेंगे। ऐसे संकट काल में जब बिल्कुल जेब खाली है, हाथ में कुछ नहीं है, उन्होंने पादरी के हाथ में कुछ रखा। वो बहुत रिच नहीं है, उनकी कोई फैक्ट्रियां नहीं चलती हैं, उनके पास स्रोत के आय के बहुत सारे स्रोत नहीं है, बिल्कुल एक मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, लेकिन उनका जो हृदय है, उनका जो मसीह जीवन है, वो बहुत आशीषित है प्रभु में। और हमारी प्रार्थना है आज की सुबह कि परमेश्वर उस परिवार को बहुत आशीष दे। सिस्टर ने गवाही दी कि उनकी आंखों का में प्रॉब्लम थी, समस्या थी, और उनको आंखों से दिखाई पड़ना शुरू हुआ। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं, प्रभु को धन्यवाद करते हैं। और हम जब बातचीत कर रहे थे, वो हमारे साथ में थी, उन्होंने एक इलस्ट्रेशन हमारे साथ में शेयर किया कि एक बहुत रिच आदमी था, बहुत रिच आदमी, उसका नाम हम ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं, बात बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं। और जब उसका अंतिम समय आया और उसने अपने परिवार को बुलाया, अपने बेटों को बुलाया, बिल्कुल डाइंग बेड पे वो है, और उसने बताया कि मैंने जीवन में बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया, जो मर्जी मैंने अपनी इच्छा को पूरा किया, अच्छे से अच्छा खाना खाया, अच्छे से अच्छे कपड़े पहने, अपने धन का, अपने व्यापार का मैंने बहुत विस्तार किया। चारों तरफ शहर में, देश में, प्रदेश में मेरा बड़ा नाम हुआ। लेकिन आज जब मैं डाइंग बेड पे हूं, मैं आपको शिक्षा देना चाह रहा हूं, आपको एक संदेश देना चाह रहा हूं। जो गलती मैंने की वो आप न करिएगा। अब मेरे पास बहुत समय नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे शब्द आने वाली जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा दे, एक रास्ता दिखाएं। और उसने कहा कि मैंने जितनी संपत्ति कमाई, जितना रुपया कमाया, उसमें से कभी मैंने कोई भलाई का काम नहीं किया,
किसी के लिए नहीं किया। मैंने जीवन भर सिर्फ अपने बारे में सोचा और मैं कमाता गया। लेकिन आज जब मैं इस दुनिया से कूच कर रहा हूं, विदा हो रहा हूं, तो ये संपत्ति मेरे साथ नहीं जा रही। मैं बहुत चाहता हूं कि इसमें से कुछ मेरे साथ चला जाए, लेकिन सब कुछ, यहां तक कि घर, परिवार, मकान, व्यापार, रुपया, पैसा, मेटेरियलिस्टिक जो भी मेरे पास वस्तुएं, सब कुछ मुझे यहीं छोड़ के जाना है। और मैं चाहता हूं कि मैं इस समय लोगों की मदद करूं, मैं चाहता हूं कि, लेकिन मेरे पास अब समय नहीं है। उसने कहा, जीवन में जो कुछ भी हमारे पास परमेश्वर हमको देता है, वो इसलिए नहीं देता कि हम सिर्फ उसको इकट्ठा करें, कलेक्ट कर लें, अलमारियों में रख दें, बैंक में डाल दें। परमेश्वर इसलिए देता है कि हमसे नीचे हमारे भाई हैं, बहन हैं, बहुत सारे लोग हैं जो संकट में संघर्ष कर रहे हैं, जिनकी जीविका छीन ली गई है, जिनके पास जीवन यापन का साधन नहीं है। इसके पहले कि जीवन समाप्त हो जाए, उनकी सेवा में हाथ बढ़ाइए, उनकी मदद करिए, उनकी मदद कीजिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो हमारी प्रिय सिस्टर के लिए, उनके हस्बैंड के लिए, उनकी 2 बेटियां हैं, उनके लिए। परमेश्वर इस परिवार को बहुत बहुत आशीष दे। और मैं इस गवाही के वसीले से मैं चाहता हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करें। दुनिया साथ छोड़ दे, दुनिया आपका त्याग कर दे, लेकिन यीशु आपको कभी नहीं छोड़ता है। यीशु आपको कभी धोखा नहीं देता है। उसकी समीपता में शांति है, उसकी सेवा में बहुत आशीष है। मेरे प्रियो, आज हम जीवित हैं, और बाइबल में लिखा कि जीवित ही परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि मृतक, मुर्दे परमेश्वर की इबादत नहीं कर सकते हैं। इस जीवन को संभाल लीजिए। हो सकता है कल को हम ना हो, कल को आप ना हो। आज जो भी जीवन मिला है, उसको यीशु मसीह के नासरी के नाम से हम एक दूसरे की सेवा में लगाएं, एक दूसरे के प्रेम में लगाएं, एक दूसरे को माफ करें, एक दूसरे से माफी मांगें। बाइबल किसी का दिल दुखाने का संदेश नहीं देती है। बाइबल टूटे दिलों को जोड़ने का, उन पे मरहम लगाने का संदेश देती है। प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए इस इबादत में हम आगे बढ़ेंगे और पवित्र शास्त्र का पहला पाठ हम लोग सुनेंगे, जो कि हमें मिलेगा इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, पद 11 से 22। और चर्च सिस्टम में से नीलू सिंह इसको पढ़ने में हम लोगों की सहायता करेंगे। इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, पद 11 से 22 पद तक। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीत से अन्य जाति हो, और जो लोग शरीर के हाथ के किए हुए खतने से खतने वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था, जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उस ही के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हो।
जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम लोग एक छोटा सा कोरस गाएंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। और इसके बाद हम सुसमाचार पाठ की तरफ चलेंगे। जॉइंट प्रेयर एंड वर्शिप बुक मेरे पास है, इसमें 182 है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे प्रेम से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे प्रेम से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार में मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे देता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु की करुणा है, मन मेरा गाता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे प्रेम से चराता वो है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे प्रेम से चराता वो है। सर्वदा प्रभु के घर में निवास करूंगा मैं। करुणा भलाई उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु के घर में निवास करूंगा मैं। करुणा भलाई उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे प्रेम से चराता वो है। आइए हम सुसमाचार के पाठ की तरफ चलेंगे। संत यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय पद 14 से 18 पद तक। द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 10 बिगिनिंग वर्स 14 टिल वर्स 18। अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगे, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मुझे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। यह मसीह यीशु का पवित्र सुसमाचार है। आइए हम लोग दुआ करेंगे। दयालु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। आप ही हैं प्रभु जिसके सानिध्य में स्वर्ग है। आप ही हैं प्रभु जिसके सुसमाचार से हमको शांति मिलती है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस
पवित्र जीवन के लिए, जो इस सृष्टि में प्यारे खुदाबंद एक लहू की वाचा है, एक प्रतिज्ञा है आपके पिता परमेश्वर कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो प्रभु। अपने आप को प्रभु, अपनी धर्मपत्नी को मिसेस नीलू सिंह को प्रभु, और तमाम हमारे भाई बहनों को प्रभु, अलग अलग स्थानों से जो इस इबादत में शामिल हैं, प्यारे खुदाबंद आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर आप बोलने वाले हों, हम सुने, स्वीकार करें, ऐसा वरदान देना। सारा आदर गौरव प्रशंसा महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। प्रार्थना बड़े विश्वास और आदर के साथ हमारे मुंजी, सारे संसार के स्वामी और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से एक होकर मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। जीवन का सबसे कीमती समय है, और आज का जो विषय है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। आज का जो विषय है वो है गॉड्स कवेनेंट एंड यूनिफाइंग पीस ऑफ क्राइस्ट। परमेश्वर की वाचा और मसीह की एकता की शांति। परमेश्वर की वाचा और मसीह की एकता की शांति। इसी विषय पे आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और बहुत सारी वाचाएं परमेश्वर ने बांधी हैं मनुष्य जाति के लिए, लेकिन जो सबसे पहली वाचा परमेश्वर ने बांधी है और वो हमें मिलेगी उत्पत्ति की किताब और उसका 9 अध्याय और उसके 9 पद में मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं। एक वाचा है, एक प्रतिज्ञा है, एक कमिटमेंट है, एक रिलेशन है खुदा का मनुष्य जाति के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो उसके नाम पे भरोसा करते हैं, उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, उसके बताए मार्गों पे चलते हैं। कलाम में लिखा है, उत्पत्ति 9 और उसके 8 पद से मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूं, और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग हैं, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनेले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं, मैं तुम्हारे साथ अपनी ये वाचा बांधता हूं, और सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट नहीं होंगे। सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट नहीं होंगे, और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय नहीं होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूं। उसका ये चिन्ह होगा कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, और वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। ये पहली वाचा है। पहली वाचा परमेश्वर ने क्यों बांधी? तो जब आप उत्पत्ति की किताब पढ़ेंगे, खुदा का एक खादिम है जिसका नाम नूह है, और उस समय के जो लोग थे, उस समय की जो कलीसिया थी, उस समय की जो इजराइल की प्रजा थी, इजराइल के लोग थे, वो मनमाना जीवन जीने लगे थे। नाच गाना, शादी ब्याह, शराब पीना, मतवाले रहना, उस सृजनहार को भूल जाना जिसने उसे बनाया है। और आप जानते हैं कि कलाम में लिखा हुआ है कि अरे जवान, तो अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को ना भूलना। राजा दाऊद कहता, भजन संहिता 103 अगर आप पढ़ें, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके उपकार को न भूलना। जब जब खुदा को हमने उपेक्षा किया, उसको नजरअंदाज किया, उसकी प्रतिज्ञाओं से बाहर निकले, फिर चाहे वो अदन की वाटिका क्यों ना हो, परमेश्वर ने पूरब के दरवाजे बंद किए, परमेश्वर ने आशीषों के दरवाजे बंद किए, परमेश्वर ने रिश्तों के दरवाजे बंद किए। और उत्पत्ति की किताब 9 अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो खुदा ने नूह से कहा कि तू
मेरे लोगों से कह दे, ये पहली कलीसिया है, मेरे लोगों से कह दे कि अगर वो मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, अगर वो मनमाना जीवन जिएंगे, तो वो सब नष्ट कर दिए जाएंगे। लेकिन किसी ने भी नूह की बात पे भरोसा नहीं किया। और आप सब जानते हैं कि खुदा ने नूह से कहा कि तू अपने लिए एक नाव बना ले और उस नाव में जाके सवार हो जा। और जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि पूरे विश्व में, पूरे संसार में, समस्त भूमंडल पर सिर्फ 8 लोग ऐसे थे जो बचाए गए, जो धर्मी के परिवार से थे, परमेश्वर के सेवक के परिवार से थे, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते थे, खुदा के कलाम में दिलचस्पी लेते थे, और वो नूह का परिवार था। और जब ये नूह और उसका परिवार अपने 8 सदस्यों के साथ नाव के अंदर चले गए, तो 40 दिन और 40 रात एक विनाशक जल वृष्टि, चारों तरफ हाहाकार मच गया। इतना जल प्रलय, सारा संसार डूब गया उसमें मेरे प्रियो। और तब नूह ने खुदा से दुआ किया, नूह ने खुदा को मनाया, और तब ये पहली वाचा परमेश्वर ने बांधी। ये पहली वाचा, ठीक है, आज के बाद कोई भी जल प्रलय से नहीं मारा जाएगा। लेकिन जरा सोचिए, ये वाचा परमेश्वर की एक प्रकाशित वाचा है, एक रिवील्ड कवेनेंट है। क्या इसके बाद परमेश्वर के बताए रास्ते पे मनुष्य चला? नहीं। बाइबल के ऐसे बहुत सारे हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स हैं जिसमें लोगों ने खुदा को छोड़ दिया और मनमाना जीवन जीने लगे। यशायाह की किताब, उसका पहला अध्याय मैं अक्सर कोट करता हूं, आप आज फिर से मैं इसको चाह रहा हूं कि आप देखें मेरे साथ में। यशायाह और उसका 1 अध्याय और उसके 2 पद से मैं पढ़ रहा हूं। उसमें लिखा है, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है कि मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया है। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा पाप विचार नहीं करती। और क्या लिखा है, हाय ये जाति कैसी पाप से भरी हुई है, ये समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़ गए, उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराये बनकर दूर हो गए हैं, पराये बन के दूर हो गए हैं। और मेरे प्रियो, मनुष्य परमेश्वर से हमेशा विपरीत चला। बहुत नबी आए यहाँ पे, बहुत न्यायी आए, बहुत सारे खुदा के लोग आए, लेकिन एक भटकाव जब मिल जाता है जीवन में तो लौटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आपको मालूम है कि ये तो जिद्दी लोग थे कि इनके बीच में कोई जाके प्रचार का काम नहीं करना चाहता था। आप नबी की योना की किताब पढ़ लीजिए। जब खुदा ने योना से कहा कि तू निनवे नगर को चला जा और उनसे बताना कि वो 40 दिन के बाद उन्होंने खुदा के बताए नियम और विधियों को तोड़ा है, वो खुदा के रास्ते पे नहीं चलते हैं, तो उनको जाके बता दे कि 40 दिन के बाद निनवे नगर नष्ट कर दिया जाएगा। तो योना नबी जो है निनवे को नहीं गया, क्योंकि वे इतने दुष्ट थे कि वो खुदा के लोगों का आदर नहीं करते थे। लेकिन परमेश्वर की योजनाएं महान हैं। आखिर में परमेश्वर ने योना को निनवे भेजा, और जब योना ने प्रचार किया कि मन फिराओ, क्योंकि 40 दिन के बाद ये सारा नगर नष्ट कर दिया जाएगा, तो योना की किताब पढ़िए, उसमें लिखा है कि राजा जो निनवे का था उसने अपने वस्त्र फाड़े, अपने शरीर पर राख मली और वो राख के ढेर पे बैठ गया।
और उसने उपवास करना शुरू किया। और कला में लिखा है कि जो निनवे नगर के लोग थे वो सारी प्रजा उपवास कर रही है, सारी प्रजा उपवास कर रही है। और तब उनके जो अपराध थे, उनका जो दंड था, वो दूर कर दिया गया। ये शायद 6 देखेंगे, द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 6 देखेंगे। कला में लिखा है, उसने उससे मेरे मुंह को छुआ और कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा कि मैं यहां हूं, प्रभु मुझे भेज दे। कोई जाने को तैयार नहीं होता है। आज अगर एक इवेल्युएशन करिए, हालांकि अब तो सिनेरियो बहुत चेंज हो चुका है, इसमें बहुत मैं कमेंट नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन फिर भी आज भी हम अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, बहुत सारे जो अच्छे प्रोफेशन हैं जिसमें खूब पैसा मिलता है उसमें भेजना चाहते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, उनको पढ़ने के लिए बाध्य करते हैं, खूब पढ़ो। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग शायद गिने चुने मिलेंगे जो अपने टैलेंटेड बच्चे को, और खास तौर से एक ऐसा बेटा हो, भाई हो, बहन हो, हस्बैंड हो जो जॉब में है, घर परिवार वाला है, उससे कहेंगे कि तू अपनी सर्विस रिजाइन कर दे, तो अपनी नौकरी छोड़ दे, अपना खानदान छोड़ दे, अपनी जमीनें छोड़ दे और तू जा खुदा की खिदमत कर। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा हूं, प्रभु ने ऐसी परिस्थितियों में ऐसे परिवार से मुझे बुलाया, और जब मुझे बुलाया मुझे खुदा ने सिखाया, और मैंने हल की मुठिया पे जब हाथ रखा तो पीछे मुड़कर नहीं देखा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमने खुदा के काम से मुंह नहीं मोड़ा, और आज भी करते हैं। यीशु ने कहा, एक दूसरी वाचा यीशु की है, योना की इंजील उसका 10 अध्याय देखेंगे, योना की इंजील उसका 10 अध्याय देखेंगे, और उसके 11 पद में लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। एक कर्ष, एक श्राप, एक पनिशमेंट हमारे हिस्से में था। आप सोचिए कि हमारा जीवन आज कैसा होना चाहिए, हमें कैसी भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए, कैसी बातचीत करनी चाहिए। वो सारा कर्ष यीशु ने अपने ऊपर लिया कलवरी के क्रूस पे। वो मारा गया, वो तोड़ा गया, उसको पीस दिया गया। कला में लिखा है, उसके कोड़े खाने से, उसके लहू बहाने से हमें चंगाई मिली, हमें जीवन मिला। अब ये जीवन हमारा कहां रहा? जिस खुदा ने अपना शरीर तक हम लोगों को दे दिया, आज सोचिए कि योना की इंजील उसका 6 अध्याय निकालेंगे, योना की इंजील उसका 6 अध्याय निकालेंगे, और उसके 53 पद में पहले 35 देखेंगे, इसके बाद फिर 53 में पढ़ूंगा। यीशु ने उनसे कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा नहीं होगा। मेरे पास जो आएगा भूखा नहीं होगा, मेरे पास जो आएगा वो प्यासा नहीं होगा। यीशु की समीपता में आने का मतलब समझते हैं? अपने जीवन को प्रभु के योग्य बनाना, संसार की सारी बुराइयों से अपने आप को बाहर निकाल ले आना, यीशु की देह में, यीशु के लहू में अपनी देह को, अपने लहू को मिला देना। यशायाह 6 और उसका 53 पद देखेंगे,
53 यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। अपना सब कुछ दे देना। आज हम छोटी छोटी बातों में झगड़े कर लेते हैं, अलगाव कर लेते हैं, अपने किसी प्रिय को, भाई को, बहन को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हमने अभी मसीह यीशु को पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया है। अभी हमारी जिंदगी यीशु मसीह के जीवन से जुड़ नहीं सकी, मिल नहीं सकी है। पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसके 24 पद से मैं कुछ पद आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उसमें लिखा है, पहला कुरिन्थियों 11:24 में लिखा है, और धन्यवाद करके उसे तोड़ा और कहा। 23 से देखिए, 23 से पढ़ता हूं, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद देकर उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। उसने रोटी लिया और उसको तोड़ा और क्या कहा, ये तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारे के पीछे कटोरा भी लिया और क्या कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी इसे पियो तो इस मेरे स्मरण में यही एक नई वाचा मिली है, एक नई प्रतिज्ञा मिली है, जीवन जीने का एक नया रास्ता मिला है। पुराने अपराध, पुराने पाप, झूठ बोलना, मक्कारी करना, बदनाम करना, संपत्ति का हरण कर लेना, किसी बहन बेटी की इज्जत को बिगाड़ देना, सबसे मुक्ति, एक कंप्लीट रिफॉर्मेशन, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन, एक कंप्लीट चेंज आ जाता है जैसे आप मसीह को स्वीकार करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय, 2 Corinthians chapter 5 और उसके 17 पद में लिखा है, सो अब से जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। अब से जो मसीह यीशु में है वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो अब सब कुछ नया हो गया है। देखो अब सब कुछ नया हो गया है। यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। कोई कंप्लेंट नहीं है, बहुत ध्यान से समझिए। इसमें कोई डिमांड नहीं है। क्या है? पहला जो प्रतिज्ञा थी, पहली जो वाचा थी, वो एक इंद्रधनुष के रूप में बादलों पे दिखाई पड़ा कि जल प्रलय के द्वारा अब कोई भी नष्ट नहीं होगा। दूसरी क्या है वाचा? कि मनुष्य जाति के बीच में और परमेश्वर के बीच में जो एक बड़ी मजबूत दीवार खड़ी कर दी गई थी, पापों की दीवार है, या उसको कह लें हमारे अधर्म के कामों की दीवार है, या उसको कह लें कि हमने परमेश्वर को छोड़ दिया। और उस दीवार को किसने गिराया? उस दीवार को मसीह ने गिराकर, तोड़कर एक कर दिया। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय निकालेंगे। उस दीवार को तोड़ने के लिए खुदा को खुद इस जमीन पे आना पड़ा। और उसके 2 अध्याय के 11 से 22 तक मैं थोड़े से पद आपके साथ शेयर करूंगा। कलाम में लिखा है, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से आने जाती हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इजराइल के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह यीशु के लहू के द्वारा निकट आ गए हो।
अब निकट आ गए हो मसीह यीशु के लहू द्वारा। कलाम में बार बार लिखा है कि अब प्रभु के लहू में निकट आ गए हो। और जब निकट आ गए मेरे प्रियो, कैसा जीवन होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए। कलाम में लिखा है 1 कुरिन्थियों का 6 अध्याय, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम पे छुटकारे का लहू लगा हुआ है। इसलिए कलाम में लिखा है, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। और क्या लिखा है 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो और बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई है। कलवरी के क्रूस पे एक आदमी को सरेआम लोगों के बीच में पीटा गया, मुंह पे थूका गया, कांटों का मुकुट पहनाया गया, उसके जो अपने निजी वस्त्र थे वो उसको उतार लिए गए, उसका मजाक उड़ाने के लिए उसको रेशमी बैंगनी मलमल का बागा पहना दिया गया, ताकि उसका ज्यादा से ज्यादा मेंटल हरेसमेंट हो सके, ताकि उसके ऊपर अभियोग लगाया जा सके, उसके मुंह पे थूका जा सके। और आपको मालूम है ये सब कुछ आपके लिए, ये सब कुछ मेरे लिए खुदा ने चुना। कलाम कहता तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए मनुष्यों के दास ना बनो। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए मनुष्यों के दास ना बनो। कलाम में लिखा है, पर अब मसीह यीशु के में तुम जो दूर थे, मसीह यीशु के लहू के द्वारा नजदीक आ गए। इफिसियों 2 और उसके 13 पद में लिखा है। और उसके 19 पद में देखिए और एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, उसमें लिखा, इसलिए तुम अब विदेशी मुसाफिर नहीं रहे, इसलिए अब तुम विदेशी मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी और स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। एक ही घराने के लोग हैं, एक ही परिवार के लोग हैं, एक ही वाचा का लहू और आपके शरीर में भी है और मेरे शरीर में भी है। और हर बार खुदा के खादिम हमारे होठों पे जब इस प्याले को लगाते हैं तो हमें याद दिलाते हैं ये मसीह यीशु का लहू है, ये मसीह यीशु का लहू है, जो नई वाचा का लहू है, वो तुम्हारे लिए बहा दिया गया है। लो, पियो और स्मरण करो कि यीशु तुम्हारे लिए मारा गया, यीशु तुम्हारे लिए मारा गया। मेरे प्रियो, आज यूहन्ना की इंजील उसका 10 अध्याय उसको 14 से 18 जब आप पढ़ेंगे, आप पढ़िए, आपका दिल पसीजेगा, आपके दिल में रंज पैदा होगा। खुदा ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, भटको नहीं, आई एम द गुड शेफर्ड। और अच्छे चरवाहे की यीशु क्रिस्त ने निशानी बताई कि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण को दे देता है। और यीशु मसीह ने अपने भेड़ों के झुंड के लिए, इज़राइल के लिए, सारी मनुष्य जाति के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो यीशु मसीह को अपना प्रभु मालिक मान के स्वीकार कर चुके हैं, खुदा ने अपना प्राण दिया। और यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, और अनंत जीवन पाए। आइए एक और मैं आपके साथ कोटेशन शेयर करना चाह रहा हूं। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय निकालेंगे। इफिसियों की पत्री और उसका 5 अध्याय उसके 15 पद को देखेंगे। इफिसियों 5 और 15 पद को देखेंगे। उसमें लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, ध्यान से देखो, जागते रहो, अवेयर रहो, सो मत जाओ, खो मत जाओ। छोटा सा जीवन है, किसी की मदद करने का भी समय नहीं मिलेगा। ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो। कभी अपनी लाइफ पे, अपने परिवार पे, अपने बच्चों पे, अपने आप पे हमने श्वास फूका है? कलाम में लिखा, इसलिए ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो। और क्या लिखा है, निर्बुद्धियों के समान नहीं। निर्बुद्धियों, ये मत सोचिए कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हम तो अपने मन के राजा हैं, जो चाहेंगे करेंगे। कलाम में लिखा है, निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। यीशु क्यों आया? मनुष्य का परमेश्वर के बीच में से जो रिलेशन था बिल्कुल टूट गया था, खत्म हो गया था। पूरब का दरवाजा बंद कर दिया गया था, ज्वाला में करूबों को बैठा दिया गया था। 2 भाई थे, मैं आपको एक इलस्ट्रेशन से इसको समझाऊंगा। दो भाई थे, एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई, और दोनों में
दोनों के घर मकान आपस में मिले हुए थे, दोनों में बड़ी अच्छी बाउंडिंग थी, दोनों के परिवारों को एक दूसरे के पास में आना जाना उठना बैठना था। लेकिन मैंने आपको बताया कि जहां खुदा का काम होता है, जहां खुदा की उपस्थिति होती है, वहां परमेश्वर का बिगाड़ भी होता है, परमेश्वर की प्रेजेंस भी होती है। इनके बीच में भी हुआ। काइन और हाबिल की कहानी आपको मालूम होगी। एक छोटी सी बात के लिए बड़े भाई ने छोटे भाई का मर्डर कर दिया था, और ऐसी कोई छोटी बात इन दोनों भाइयों के बीच में आई और खूब लड़ाई हुई, डंडे चले, झगड़े हुए, मुकदमे चले, कोर्ट में केस चला गया, और दोनों भाइयों के जो घर मिले हुए थे उनके बीच में एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी गई। आज से कोई आदमी एक दूसरे के पास में आ जा नहीं सकता है। बंटवारा कर दिया गया, बंटवारा कर दिया गया। और ऐसा हुआ कि एक वर्ष उस गांव में बहुत भयंकर बाढ़ आई, बहुत भयंकर बाढ़ आई। नदी, नाले, तालाब सब पानी पानी भर गया, पूरे गांव में पानी घुस गया। लोग छतों पर चढ़ गए, उनके मवेशी पशु बह गए। और तभी जो बड़ा भाई था उसने देखा कि छोटे भाई का एक बेटा है जो कुछ बच्चों के साथ में छत पे खेल रहा है, और खेलते खेलते उसको एकाएक धक्का लगा और वो बच्चा जो है वो नीचे जो पानी भरा हुआ था बाढ़ का उसमें जाके गिर गया और वो बहने लगा प्रवाह में, और उसके बचने की कोई आशा नहीं हुई। छोटे भाई का बेटा था, बड़ा भाई देख रहा था, और बड़े भाई के मन में विचार आया कि अच्छा है, सजा मिल रही है, जाने दो, नष्ट हो जाने दो, मर जाने दो, मुझसे क्या मतलब। लेकिन एक प्रेम जो उनके बीच में पहले कभी था, उस प्रेम ने उसको जागृत किया, उस प्रेम ने उसको सचेतन किया, उस प्रेम ने उसको विवश किया। पौलुस कहते हैं मसीह यीशु का प्रेम हमें विवश कर देता है। बड़ा भाई तुरंत अपनी छत पे से कूदा और उस छोटे बेटे को बड़े संघर्ष के बाद में वो बचा के ले आया। धीरे धीरे पानी खत्म हुआ। छोटे भाई का बेटा जो था वो जो फर्स्ट एड होता है उसको पाने के बाद में घर लौटा दिया गया। ठीक है वो बच्चा। और ये देखा छोटे भाई ने कि बड़े भाई ने इतनी रंजिश के बाद, इतनी लड़ाई झगड़े के बाद मेरे बेटे को बचाया। चाहते तो उसको मर जाने देते। और छोटा भाई कुछ यूं हुआ कि सुबह उठा और अपने भाई के पास गया और पैरों पर गिर के माफी मांगी। मैंने आपके साथ अपराध किया है और आपने मेरे साथ भलाई की भैया। और आपको मालूम है वो दिन था जब उनके बीच में जो दीवार खड़ी हो गई थी वो गिर गई, इसको गिरा दिया गया। अब इसकी जरूरत नहीं है। हमने प्रेम को पा लिया, हमने यीशु मसीह के अस्तित्व को देख लिया, अब इसकी जरूरत नहीं है। यीशु ने कहा, यशायाह 53 अगर आप पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हमने अपनी अपनी राह ले ली थी, लेकिन उसने हमको बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, सारे संसार के लिए अपना बलिदान किया। कलाम में लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। यशायाह 53 उसके 7 पद में लिखा है, परंतु वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। सब का बोझ उठाया, सब का बोझ उठाया है। उसको पीटा गया, उसको मारा गया। उस पर 2 मुकदमे चले। एक धार्मिक मुकदमा था जो हन्ना काइफा की अदालत में चलता था, और एक मुकदमा पिलातूस गवर्नर की कोर्ट में चलता था।
लोग उसको पीटते थे, कभी इस कचहरी में जाना, कभी उस कचहरी में जाना है। मेरे प्रियो यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। और खुदा ने कहा, मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। आज जीवन के सफर में चलते चलते बड़ा अनुभव मिल गया है, बड़ी समृद्धि आ गई है, घर परिवार मिल गया है, बच्चे नाती पोते मिल गए हैं। खुदा कहता है कि मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। अगर आप यीशु मसीह में उद्धार पाए हुए भाई या बहन हैं, अगर आपको यीशु मसीह ने छुआ है और चुना है और आप पाकशा लेते हैं, अपने आप से पूछिए कि क्या मैं प्रभु को जानता हूं। उसको जानना बहुत जरूरी है, उसको समझना बहुत जरूरी है। जब जानेंगे और समझेंगे तब आप उसको अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने पाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। बुधवार की जो बीमारों के लिए प्रार्थना हम आयोजित करते हैं, उसका समय बुधवार की शाम 7 बजे से होता है और हम इसका नोटिस आपको सर्कुलेट करेंगे। और मेरी आपसे अपील है कि आप मेरे लिए बहुत कठिन समय है, आपकी दुआओं की जरूरत है। आप मुझे अपनी दुआओं में याद करें ताकि हम प्रभु की सेवा में निराश ना हो, पर हम प्रभु की सेवा में, प्रभु के काम में आगे बढ़ते चले जाएं। इसके पहले कि हम इस इबादत को ख़त्म करें, आइए एक आखिरी गीत हम लोग मिलकर प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। कीमती वायदा बाप ने दिया, जिससे खुश है मेरी जान। कीमती वायदा बाप ने दिया, जिससे खुश है मेरी जान। उसने उल्फत से फरमाया, मैं हूँ तेरा निगहबान, निगहबान हूँ, निगहबान हूँ, मैं हूँ तेरा निगहबान। जब तक करेगा तू सफर, मैं हूँ तेरा निगहबान। इम्तिहान में जब मैं पढ़ के होता हूँ जब परेशान, बाप का कौल है याद आ जाता, मैं हूँ तेरा निगहबान, निगहबान हूँ, निगहबान हूँ, मैं हूँ तेरा निगहबान। दहशत के जब बादल छाते, मुझको करते हैं हैरान, तब मैं बाप की बात याद करता, मैं हूँ तेरा निगहबान, निगहबान हूँ, निगहबान हूँ, मैं हूँ तेरा निगहबान। आएगी जब मौत की वादी, मैं ना हूँगा परेशान, क्योंकि मुझसे बाप ने कहा, मैं हूँ तेरा निगहबान, निगहबान हूँ, निगहबान हूँ, मैं हूँ तेरा निगहबान। जब तक
गा तू सफर, मैं हूं तेरा निगहबान। आइए हम मिलकर प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न पड़ने दे परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा वो सर्वदा तेरे ही है। आमीन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, अपनी महिमा की भरपूरी के सामने स्वस्थ, पवित्र और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस सामर्थ्य पर यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम में से हर एक के साथ। प्यारे खुदावंद, आज की सुबह तमाम उन लोगों के साथ जो आपकी इबादत में शामिल हैं पिता परमेश्वर, विशेष रूप से हमारे चर्च बैरर के साथ पिता परमेश्वर जो गैरिसन चर्च में है, और तमाम कलीसिया के लोगों के साथ प्रभु आपसे लेकर युगान युग निरंतर होता रहे। आमीन। थैंक यू। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। बुधवार की शाम को 7 बजे से हम बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आपके घर में कोई बीमार है, कोई प्रार्थना निवेदन है, आप मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष।